हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। होप यू गाइस आर डूइंग वेल और सेल्सफोर्स सीखने में आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। और जिस तरीके से मैंने अभी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं एडमिन्स के, शायद वो आप देख रहे होंगे तो आप लोगों को देखने में सही लग रहा होगा, आप चीज़ें सीख रहे होंगे। और मैं LWC कंटिन्यू कर रहा था, मैं LWC पे जावास्क्रिप्ट बता रहा था ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। जब हम LWC सीखें तो बहुत दिनों से मैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, बट अब मैं उसे कंटिन्यू करूंगा और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूं ताकि जो कॉन्सेप्ट छूट चुके थे जावास्क्रिप्ट में वो हम कंप्लीट करें और LWC शुरू कर सके। तो इस वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्वेरी सेलेक्टर की, कि क्वेरी सेलेक्टर क्या होता है, क्या यूज है उसका, क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से उसकी मदद से हम चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेरी सिलेक्टर की, तो क्वेरी सिलेक्टर के नाम से ही पता चलता है कि हम कुछ क्वेरी करने वाले हैं, कुछ चीज़ों को एक वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। जैसे एसक्यूएल में अगर मैं बात करूं क्वेरी की, तो क्वेरी का मतलब क्या होता था कि हम डेटा को सिलेक्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर करते थे। सेम यहाँ पे भी वही बात है कि हम डॉक्यूमेंट्स को, जो एलिमेंट्स होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे, उसको स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में क्वेरी सेलेक्टर की मदद से। ये कॉन्सेप्ट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं थ्योरेटिकली बात कर लेता हूँ, तो आप डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान दें, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। तो क्वेरी सेलेक्टर क्या है? द क्वेरी सेलेक्टर मेथड रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट दैट मैचेस अ स्पेसिफिक CSS सेलेक्टर्स इन द डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे देखो, दो तरीके के क्वेरी सेलेक्टर है, क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो जो पहला क्वेरी सेलेक्टर है ना, वो किसी फर्स्ट एलिमेंट को ही रिटर्न करेगा, उसके CSS के प्रॉपर्टीज को, उसके पूरे एलिमेंट को रिटर्न करेगा जो पहला होगा। अब पहला कहने का क्या मतलब कि सपोज करो कि 5 डिव मैंने किसी HTML पेज में या किसी LWC कंपोनेंट में लिख करके रखे हैं और मैंने क्वेरी सेलेक्टर लगाया डिव पे, तो जो पहला होगा वही रिटर्न करेगा, बाकी के वो चारों को रिटर्न नहीं करेगा। बट अगर मैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल की बात करूं तो वो चारों को रिटर्न करेगा। अब क्वेरी सेलेक्टर ऑल को कैसे समझते हैं कि क्वेरी सेलेक्टर ऑल, द क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड रिटर्न्स ऑल एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट दैट मैचेस अ स्पेसिफाइड CSS सेलेक्टर एज स्टैटिक नोड लिस्ट मेथड। स्टैटिक नोड लिस्ट मेथड के फॉर्म में वो रिटर्न करेगा और फिर वहां से हम चीजों को अचीव कर सकते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि एक है कि सिंगल रिटर्न करेगा जो पहला मिल जाएगा, और दूसरा जो है ऑल वाला, वो सारे स्टेटमेंट्स को रिटर्न करके देगा। तो होप कि आप लोगों को थ्योरेटिकली चीजें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट करो और मैं आपको क्लियर करके दूंगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज फीडबैक दो, जैसा भी है। अब चलिए हम देखते हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि मैं बताना क्या चाह रहा था। तो मैंने एक HTML और एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बना करके रखा ऑलरेडी, और इसे मैं रन करने वाला हूँ लाइव सर्वर पे, जो कि मैंने इंस्टॉल रखा था, मैंने पहले आप लोगों को बताया था। तो अगर आपने करके रखा दैट्स ओके, अगर नहीं करा तो इसी प्लेलिस्ट के पहले वीडियोस को जाकर के देखो, जो सेटअप से मैंने करे थे, वहाँ पे चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अभी मैं लाइव सर्वर पर मैंने इसको चलाया, मैंने यहाँ पे खोला अभी, क्योंकि मैंने इस कोड में कुछ भी नहीं लिखा है तो ये ब्लैंक दिख रहा है। अभी मैं आप लोगों को लिख कर दिखाता हूँ। सपोज करो कि मैंने 3 डिव बना लिए। डिव में मैंने लिखा हेलो यूजर, फिर मैंने लिखा हेलो गाइस, और फिर मैंने लिखा SFDC पाठशाला। ओके, मैं जैसे ही सेव करूंगा और यहां पे आप देखोगे कि वो तीनों चीजें आपको दिख जाएगी, हेलो यूजर, हेलो गाइस, SFDC पाठशाला। 3 डिव्स मैंने यूज करे हैं और ये तीनों डिव यहां पे मुझे दिख रहे हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके दिखाता हूं कि कैसे हम क्वेरी सिलेक्टर का यूज करते हैं। हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ये वाला, और जिस सिलेक्टर को यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहां पे अभी यूज करना चाहता हूं डिव को, तो मैं यहां पे लिखूंगा डिव और ये हमें मिल गई है। बट अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हमें इसको स्टोर करना होगा एक वेरिएबल में। तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, लेट एलिमेंट इक्वल्स टू दिस। अब इसको मैं करने वाला हूं कंसोल डॉट लॉग
एलिमेंट। ओके, अब जैसे मैं इसे सेव करूंगा और यहां पे आकर के मैं कंसोल लॉग में जाता हूं तो आप देखोगे कि div हेलो यूजर जो कि पहला वाला था वो स्टेटमेंट यहां पे हमें मिल गया है। div का जो पहला वाला था सो 3 divs थे बट हमें मिला कौन सा, पहला वाला। अब यहां पे हम चीजों को और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड, तो आप अब यहां पे देखोगे कि जो पहला डिव था उसका कलर रेड हो गया। तो इस तरीके से हम CSS भी हिट कर सकते हैं और भी चीजें हिट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं एलिमेंट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू रेड, अब आप यहां पे देखो कि मैं वो ओवरराइड हो गया, वो रेड हो गया। हेलो यूजर के जगह पे मैं यहां पे लिख देता हूं हेलो रोहित। ओके, मैंने सेव करा, आप यहां पे देखो वो हेलो रोहित लिख करके आ गया। तो डॉट इनर HTML से हम चीजों को ओवरराइड भी कर सकते हैं। डॉट स्टाइल डॉट कलर करके हम मतलब डॉट स्टाइल लगा के हम CSS भी लिख सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो होप कि यहाँ ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं एक दूसरा बनाता हूं वेरिएबल लेट एलिमेंट ऑल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ओके, और यहां पे मैं लिख देता हूं div। अब मैं जब इसको सेव करूंगा और इसको मैं आप लोगों को कंसोल करके दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि एक नोड के फॉर्म में, नोड लिस्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको चीजें देखने को मिलेगी। मतलब कि वो सारे डिव्स, जितने भी डिव्स मैं बना करके रखूंगा वो सारे डिव्स दिखेंगे। मतलब अभी 3 है तो हमें वहां पे 3 दिखने वाले हैं। मैं सेव करता हूं और मैं यहां पे फिर से एक बार कंसोल खोलता हूं, कंसोल लॉग। देखो नोड लिस्ट के फॉर्म में हमें 3 रिजल्ट्स मिले, div1 div2 और div3, तीनों डिव्स मिल गए। तो इस तरीके से हम जितने भी डिव्स होते हैं उन सारे डिव्स को ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो तीनों डिव्स हैं वो तीनों डिव्स के कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। तो अब यहां से हिट करना थोड़ा मुश्किल है, तो कैसे कर सकता हूं मैं यहां पे कर सकता हूं, पहले तो इसको एरे में कन्वर्ट करके एक लूप चलाने वाला हूं। तो मैं इसको एरे में कन्वर्ट करना हूं, एरे डॉट फ्रॉम एलिमेंट ऑल डॉट फॉर इच। ये फ्रॉम एलिमेंट ऑल इसको कन्वर्ट करता है एक एरे में। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर इच लूप चला रहा हूँ और फॉर इच लूप में मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने फंक्शन डिफाइन करा और ये रहा और फंक्शन में मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं ये वेरिएबल लिखता हूँ आइटम। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा और मैं इस वेरिएबल को रखता हूँ आइटम, और अब यहाँ पे हम आइटम में आइटम डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड करें या फिर ग्रीन करें। तो यहां पे आप देखोगे कि तीनों ग्रीन हो गए। मतलब क्वेरी सिलेक्टर ऑल ने वो तीनों को हिट कर दिया, वो तीनों को मैंने लूप चलाया और लूप में CSS लगा करके ग्रीन कर दिया कलर्स को। अब आप देखो, मान के चलो मैं यहां पे स्टाइल करता हूं डॉट कलर रेड, मैं सेव करूंगा। अब देखो ये रेड नहीं हुआ,
फर्स्ट वाला जो है वो रेड होना चाहिए था, बट ये रेड नहीं हुआ। रीजन कि पहले ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसने रेड किया, फिर ये कोड एग्जीक्यूट किया जिसने कि ग्रीन कर दिया। अब जैसे मान के चलो मैं इस कोड को अगर नीचे लिखता हूं, तब आप देखोगे कि चीजें आपको ऊपर वाला जो टिप होगा वो रेड दिखेगा। देखो ऊपर रेड दिखा, बाकी के दो ग्रीन्स दिखे। तो होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम हिट करते हैं क्वेरी सेलेक्टर से चीजों को, और किस तरीके से इनर HTML लगा करके चीजों को लिख सकते हैं, किस तरीके से CSS लगा सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज कमेंट करो, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करूंगा। फीडबैक दो वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और कुछ चीजें और मैं बता देता हूं। सपोज करो कि मैं एक स्पेसिफिक क्लास को हिट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे डिफाइन करूंगा क्लास SFDC। इसको सेव करता हूं और मैं यहां पे एक लिखता हूं लेट SFDC इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट SFDC, और फिर मैं SFDC पे एक CSS लगाता हूं ब्लैक का, आई मीन SFDC स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू, मैं क्या कर दूं सपोज कि मैं ग्रे कर देता हूं। ओके, सेव करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो आप देखो यहाँ पे ये ग्रे करके दिख रहा है ऊपर का। ये पहले तो तीनों को ग्रीन किया इसने, उसके बाद मैंने ओवरराइड करके फर्स्ट वाले को रेड किया, फिर div की मदद से, मतलब क्वेरी सेलेक्टर के क्लास की मदद से मैंने इसको ग्रे कर दिया। तो इस तरीके से हम क्वेरी सेलेक्टर को हिट कर सकते हैं, क्लास को हिट कर सकते हैं, आईडी को हिट कर सकते हैं, और क्वेरी सेलेक्टर और का यूज करके, क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके। तो होप की चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट करो, फीडबैक दो। अच्छा लगा तो भी, खराब लगा तो भी, चाहे जैसा भी हो फीडबैक जरूर दो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं आगे नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट पे, मैं जल्दी जल्दी करके चीज़ों को कंप्लीट करने वाला हूँ। अभी मैंने ये क्वेरी सेलेक्टर इसलिए बता दिया क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इवेंट बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इवेंट में क्वेरी सेलेक्टर बहुत ही मायने रखता है। इसलिए मैंने क्वेरी सेलेक्टर पहले बताना समझा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फिर भी अगर कहीं कुछ भी डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट करो, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यूसली मैं वीडियो डालूं, जल्दी से जल्दी जावास्क्रिप्ट खत्म करें हम। और मैं कल के वीडियो में जब मैं इवेंट का वीडियो डालूंगा, तब आप लोगों के लिए, या जब भी मैं इवेंट वाला वीडियो डालूंगा 1-2 दिन के अंदर, तो मैं आप लोगों के लिए एक बोनस डालने वाला हूं, जो कि आप लोगों को सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं चाहूंगा कि आप दोस्तों से शेयर करना वो बात, तो मैं बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहो, सीखते रहो, एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।